चीन में डॉल्फिन टाइफून का कहर 2 दिन बाद भी दिख रहा है। प्रशांत महासागर से उठा ये तूफान चीन के तट से शनिवार को टकराया था, लेकिन 2 दिन बाद भी बारिश और जल जमाव इतना है कि शंघाई और बीजिंग जैसे शहर भी बेहाल हैं। शंघाई के मौसम विभाग के मुताबिक टाइफून की वजह से महीने भर जितनी बारिश पिछले 48 घंटों में हो चुकी है। एक टाइफून की ताकत क्या होती है, ये प्रशांत महासागर से उठे शक्तिशाली चक्रवात ने बता दिया। बल्कि यूं कहें कि जापान और ताइवान में तबाही मचाने के बाद चीन के कई शहरों पर कहर बरपा रहा है। इसमें चीन का सबसे हाईटेक सिटी शंघाई भी शामिल है। पूर्वी चीन सागर के तट पर बसा चीन का सबसे हाईटेक शहर शंघाई डॉल्फिन के कहर के आगे कैसे बेहाल लाचार दिख रहा है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। गाड़ियां न चल पा रही हैं और न ही लोग। शंघाई के मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे की अवधि में इतनी बारिश शहर में 150 साल में कभी दर्ज नहीं हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में 200 से 400 मिलीमीटर तक बारिश होने की पुष्टि की है। यह हाल तब है जब डॉल्फिन टाइफून के गुजरे हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसका असर अब भी इतना है कि हर तरफ जल प्रलय जैसा नजारा है। 9 अगस्त की शाम जब टाइफून डॉल्फिन झेजियांग प्रांत के युहुआन तट से टकराया, तब हवा की रफ्तार और बारिश की ताकत कुछ ऐसी थी। तब हवा की रफ्तार थी 151 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चपेट में जो भी आया, छोटे मोटे घर, मॉडर्न हाट, यहां तक कि गाड़ियां भी तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश में बहती नजर आईं। तब चीन के मौसम विभाग ने डॉल्फिन को लेकर लेवल 1 की चेतावनी जारी की थी। इसका मतलब तूफान के शक्तिशाली होने का है। लेकिन लैंडफॉल के बाद डॉल्फिन जिस तरीके से पूरे मध्य और पूर्वी चीन में विकराल हुआ, मौसम विभाग ने इसे ब्लू कैटेगरी का टाइफून करार दिया। इसके ताकतवर प्रहार के आगे सारे तकनीकी इंतजाम धरे के धरे रह गए। शंघाई समेत चीन के पूरे पूर्वी हिस्से में टाइफून डॉल्फिन ने जिस तरह से रौंदा है, वो ये दिखाने के लिए काफी है कि कुदरत अपने पर आए तो क्या कर सकती है। भारी बारिश के साथ हवा की गति 42 मीटर प्रति सेकंड यानी करीब 151 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। आपको बताते हैं कि चीन से टकराया टाइफून इतना ताकतवर क्यों था। पृथ्वी के घूमने की वजह से यहां हवाओं को गोल घुमाने वाला बल कोरियोलिस इफेक्ट बहुत मजबूत होता है। दूसरी बड़ी वजह है गर्म समुद्र। जब समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है तो पानी तेजी से भाप बनकर ऊपर उठता है। ये भाप तूफान के लिए ईंधन का काम करती है, जिससे हवा और बारिश दोनों बहुत तेज हो जाती है। 1901 में दुनिया भर के महासागरों की सतह का औसत तापमान लगभग 15.2 डिग्री सेल्सियस से 15.3 डिग्री सेल्सियस था। बीते कुछ साल में ये औसतन वैश्विक समुद्र सतह तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। शंघाई समेत कई प्रांतों में अगले बुधवार तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। यानी अगले 3 दिन चीन के कई प्रांतों में डॉल्फिन का कहर जारी रहेगा। हालांकि टाइफून अब कमजोर होकर ट्रॉपिकल तूफान में बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें तबाही का आलम देखकर दिल दहल जाता है। जैसे पूरा चीन सागर डॉल्फिन टाइफून की रफ्तार के साथ जमीन पर उमड़ने लगा हो।